चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का सम्राट तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। कलयुग यानी काला युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ है 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है। मित्रों, मनुष्य का 1 मास पितरों का 1 दिन और रात होता है। मनुष्य का 1 वर्ष देवता का 1 दिन और रात होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का 1 मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवता का 1 दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग होता है। मनुष्य की 8,64,000 वर्ष देवताओं की 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग होता है। इस महान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब पहले की 3102 वर्ष और अभी 2023 चल रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5125 वर्ष होगा। अर्थात कलयुग अभी 5125 वर्ष ही बीता है और 4,26,875 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेगी और पराये पुरुषों से संबंधित रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष की ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। कलयुग के अंतिम चरण में होने पर चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें ही होंगी और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियों पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चले जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां खकर स्वर्ग लोक चली जाएगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लग जाएंगे। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा।
भगवान विष्णु कल की अवतार में समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। इससे धर्म की एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों के कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा।